तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जो है एग्ज़ाम इसी महीने से होने वाला है। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस है, उसका हम जो है फर्स्ट यूनिट का जो है पूरा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट में, पूरा लेकर आ चुके हैं। तो आप मान के चलिए यह क्लास आपके लिए मैराथन क्लास होने वाला है। तो हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन इतिहास का फोर्थ सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रहा है, प्राचीन भारत में समस्त समाज को कौन से 4 वर्णों में विभाजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा हो जाएगा क्षत्रिय, तीसरा हो जाएगा वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वर्ण धर्म का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों में, दूसरा हो जाएगा स्मृतियों तथा महाभारत में, तीसरा हो जाएगा भगवत गीता तथा रामायण में। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वर्ण पद निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसमें संदर्भित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दे रहा है, शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगच्छ। अगला क्वेश्चन दे रहा है, सर्वप्रथम वर्णों के पेशों या व्यवसाय क्या थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर आनुवंशिक। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम जाति शब्द का उल्लेख हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वर्ण व्यवस्था में किस वर्ण को द्विज की संख्या प्रदान की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन दे रहा है, मनु में वर्ण संकर से कितनी जातियों की उत्पत्ति बताई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसने कहा कि मैंने गुण कर्म के आधार पर 4 वर्णों की रचना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीता में श्री कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसने वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा अथवा कर्म माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर घुरिये। अगला क्वेश्चन दे रहा है, प्राचीन भारतीय समाज की मेरुदंड यह जाति व्यवस्था आगे चलकर कल्चर बन गई, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रो कपाडिया का। ऑप्शन दे रहा है, वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वर्ण धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण करना या चुनना। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसके अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई है, जैसे मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उर से वैश्य तथा पाद से पैर से शूद्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन दे रहा है, जाति शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय है जन्म लेना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन से। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कास्ट शब्द लैटिन भाषा कास्टस के समीप है, किसका अर्थ होता है विशुद्ध? यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रो वाडिया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मजुमदार एवं मदन। क्वेश्चन दे रहा है, कोई भी वर्ग जब पूर्ण रूप से वंशानुगत होता है तब वह जाति कहलाता है, यह कथन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूले का। अगला क्वेश्चन दे रहा है, द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजले ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है, जाति व्यवस्था का आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। अगला क्वेश्चन दे रहा है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभु PN। अगला क्वेश्चन दे रहा है, मनुष्य के लिए किस आश्रम की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। और अगला हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसको आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक आधार कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ को। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किसे त्रिवर्ग माना गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म अर्थ एवं काम। अगला क्वेश्चन दे रहा है, संस्कृत के श्रम धातु से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आश्रम। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जाबालोपनिषद। अगला क्वेश्चन दे रहा है मानव जीवन के 4 स्तंभ थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चारों पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थ संपन्न किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम में। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मचारी का अंतिम संस्कार था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समावर्तन। अगला क्वेश्चन दे रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत कहाँ रहकर बालक को वेदों का अध्ययन करना पड़ता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुकुल में। अगला क्वेश्चन दे रहा है सभी आश्रम निम्नलिखित में से किस आश्रम में शरण पाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गृहस्थ। अगला क्वेश्चन दे रहा है किस वर्ग में उन ब्रह्मचारियों को रखा जाता है जो गुरु के पास रहकर आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैष्ठिक। अगला क्वेश्चन दे रहा है धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके व्यक्ति किस ऋण से मुक्ति पाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पितृ ऋण। अगला क्वेश्चन दे रहा है वानप्रस्था आश्रम के लिए वैखानम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम अर्धसूत्र में। अगला क्वेश्चन दे रहा है वानप्रस्थ में मनुष्य क्या अर्जित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्याग एवं तप अहिंसा ज्ञान। अगला क्वेश्चन दे रहा है आश्रम व्यवस्था का उद्भव कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन दे रहा है वानप्रस्थ के सफल क्रियान्वयन के बाद व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संन्यास आश्रम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है मोक्ष का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्राचीन भारत में पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष। अगला क्वेश्चन दे रहा है सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईशोपनिषद। अगला क्वेश्चन दे रहा है मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन दे रहा है मोक्ष को वैद्य साहित्य में क्या कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश मयूर शर्मा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कौन सा वेद कर्मकांडों पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन दे रहा है हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा की जाती थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन दे रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन दे रहा है कास्ट शब्द का प्रयोग ग्रेसियो डी ओस्टा ने कब किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1563। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है जाति एक बंद वर्ग है यह परिभाषा संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मजुमदार और मदन। अगला क्वेश्चन दे रहा है संपूर्ण जाति व्यवस्था निर्भर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर। अगला क्वेश्चन दे रहा है जाति की सदस्यता निर्भर करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्म पर। अगला क्वेश्चन दे रहा है जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताएं हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खंडात्मक विभाजन संतरण जन्म से निर्धारण। अगला क्वेश्चन दे रहा है विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा स्वीकृत विधि है यह परिभाषा संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलिन तथा गिलिन से। अगला क्वेश्चन दे रहा है विवाह के उद्देश्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यौन इच्छा की अस्थायी पूर्ति करना। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा संतानोत्पत्ति और उत्पन्न संतान का पालन पोषण। अगला क्वेश्चन दे रहा है आर्थिक हितों की पूर्ति में भागीदारी। अगला क्वेश्चन दे रहा है विवाह का शाब्दिक अर्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वधू को वर के घर ले जाना। अगला क्वेश्चन दे रहा है विवाहिक विशेषताओं में शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सहयोग। अगला हो जाएगा वैध संतानोत्पत्ति का माध्यम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्विवाह का आशय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने समूह में विवाह करना। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सपिंड बरही विवाह को मान्यता प्रदान की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन देखेंगे
62वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, हिंदुओं के लिए विवाह को एक आवश्यक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार कर्तव्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। यह परिभाषा संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कपाडिया। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वेदों में मनुष्य के लिए कितने पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन दे रहा है पुरुषार्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म अर्थ काम। अगला क्वेश्चन दे रहा है पुरुषार्थ के चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु। अगला क्वेश्चन दे रहा है चार्वाक दर्शन कितने पुरुषार्थों की मान्यता देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन दे रहा है चार्वाक के अनुसार पुरुषार्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ काम। अगला क्वेश्चन दे रहा है धर्म है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट और विलक्षण जीवन पद्धति। अगला क्वेश्चन दे रहा है धर्म का वास्तविक स्वरूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हृदय की पवित्रता। अगला क्वेश्चन दे रहा है पुरुषार्थ में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ का। अगला क्वेश्चन दे रहा है धर्म का मूल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। अगला क्वेश्चन दे रहा है विधवा विवाह की अनुमति कब कानून पास हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। अगला क्वेश्चन दे रहा है हिंदुओं में संस्कारों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन दे रहा है हिंदू विवाह के प्रकार हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, प्रजातीय विवाह। अगला क्वेश्चन दे रहा है सूत्र साहित्य के भाग हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छैत सूत्र, मृदा सूत्र, धर्म सूत्र। अगला क्वेश्चन दे रहा है वैदिक समाज में 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पुरुष सूतक में। अगला क्वेश्चन दे रहा है किस ऋषि या विद्वान ने मूल एकल वेद को 4 अलग अलग वेदों में पुनर्गठित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यास ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है ऋग्वेद में शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1028 भजन। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीतमय रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन दे रहा है वैदिक आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन दे रहा है आयुर्वेद की उत्पत्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से कौन सा वेद सबसे पहले संकलित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दे रहा है वैदिक धर्म में 2 सर्वोच्च देवता थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व वरुण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रसिद्ध वैदिक कहावत पुरुषों के दिमाग में युद्ध शुरू होता है में निहित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन दे रहा है यह वैदिक भगवान किलों को तोड़ने वाला था और युद्ध देवता भी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। अगला क्वेश्चन दे रहा है ऋषि वैदिक आर्यों का परिवार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। अगला और लास्ट का क्वेश्चन दे रहा है वेद शब्द की उत्पत्ति विद मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। तो दोस्तों ये थे आपके फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगर दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे और भी वीडियो लाने वाले हैं।